दोस्तों, दम है तो हनुमान जयंती के दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर ले आना। आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी ना मिटे तो मुझे बताना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। आप सभी को पता है कि इस चैनल पर दी जाने वाली हर एक जानकारी बिल्कुल ही सटीक होती है और 100% लिखित के आधार पर ही दी जाती है। हनुमान जयंती के दिन पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। हनुमान जयंती के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय भगवान हनुमान जी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में ही होते हैं और माता लक्ष्मी हमारे पृथ्वी लोक पर इस धरा पर पूर्ण रूप से आती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हनुमान जयंती साल 2025 में शनिवार के दिन यानी कि 12 अप्रैल के दिन पड़ने जा रही है। और शनिवार के दिन पड़ने की वजह से ही ये विशेष रूप से कई सारे योगों के साथ आप सभी के लिए आई है। तो इस दिन को बिल्कुल भी अपने हाथों से मत जाने दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि चैत्र मास में पड़ने वाली ये हनुमान जयंती पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था के कारण होती है। और इस दिन हनुमान जी महाराज के आने के कारण ये सब जागृत अवस्था में होते हैं, चैतन्य होते हैं और ये अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी हैं वे तत्काल ही दिखाते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो माताएं बहनें होती हैं वो वट सावित्री का व्रत रखती हैं, पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा करती है। अब बरगद की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को आध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। और इन खास दिनों पर तो आप इनसे अपनी मनवांछित इच्छा भी पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। इन्हीं से सृष्टि का संचालन हो रहा है, ये दुनिया चल रही है। जैसा कि समय पर बारिश का होना, वातावरण में संतुलन बनाए रखना, ये सब पेड़ पौधों के कारण ही तो हो पा रहा है। तो आपको भी हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पर, इस समय पर, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ कर ले आना है और जिससे आपकी गरीबी तत्काल ही मिट जाए, तो वो जानकारी अब मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। पौधों के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है मन में तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, ताकि हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास वाला बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि तत्काल गरीबी को मिटाने का बहुत ही जबरदस्त और चमत्कारी चीज आपको बताने जा रही हूँ, पौधे के बारे में। एक और निवेदन है आपसे कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती हुई तलवार के समान होता है। तो क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हनुमान जयंती का जो पर्व है ये एक ऐसा समय होता है जिस समय पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में नजर आते हैं। और मैं हर दिन वीडियो में आपको बताती भी हूँ कि जागृत चीजें हमेशा अपना प्रभाव तत्काल दिखाती हैं। उनमें चैतन्य होना जरूरी है, उनमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है। और क्योंकि भगवान हनुमान जी महाराज को जड़ी बूटी के देवता भी कहा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हनुमान जी महाराज ही वो देवता हैं जिन्होंने संजीवनी जड़ी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की रक्षा की थी, उनके प्राणों की रक्षा की थी। देखिए, अगर किसी और दिन अगर आप इन पेड़ पौधों को लेकर आते हैं अपने घर, तो उन्हें आपको जागृत करने की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हनुमान जयंती के दिन ये सभी प्रकार के पेड़ पौधे अपने आप ही जागृत अवस्था में हो जाते हैं, अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और रिजल्ट 4 गुना बढ़कर आपको मिलता है। 4 गुना नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि 1000 गुना बढ़कर मिलता है। तो इस बार हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आपको मेरे द्वारा बताए गए इस पौधे की जड़ को अपने घर जरूर ही लेकर आना है, ताकि आपकी तत्काल गरीबी मिट सके, दुर्भाग्य दूर हो सके। प्रथम पौधा जो है वो है सहदेवी का पौधा। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार की, जैसे कि दैनिक या फिर शारीरिक या फिर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, तो आप चाहें इसे तत्काल दूर करना चाहते हैं तो ये राम बाण का कार्य करता है। सहदेवी का पौधा दैनिक, दैविक, भौतिक, ये सभी प्रकार के कष्टों
को तत्काल ही दूर करता है। तंत्र शक्ति एवं ध्यान से सुनिएगा, तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम सहदेवी यानी कि देवी पद से प्राप्त हुआ है। ये सभी वनस्पतियां देवी है, माँ है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सहदेवी का पौधा कैसा होता है तो इस प्रकार से आप मेरी इस वीडियो में देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, इसे ही सहदेवी का पौधा कहा गया है। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से ये पौधे देखने को आपको मिल जाएंगे, और अगर आप शहर में रहते हैं तो कई जगह पर बंजर जमीन रहती है जहां पर खेती वगैरह नहीं होती है, वहां पर ये पौधे आपको बिना उगाए ही मिल जाएंगे। नदी के किनारे पर भी ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। शहर में रहते हैं तो फिर ये ढूंढने से मिल जाएंगे। नदियों के तट पर तो बिना उगाए ही ये उग जाते हैं। तो अब जान लीजिए कि इसे हनुमान जयंती के दिन किस समय पर लाना है, कितने टाइम के अंदर अंदर आपको लेकर आना है और इसे किस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले तो एक चीज आपको बताती हूँ कि हमारे घर में जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है, अगर आप उसके बगल में इसको लगाते हैं, यानी कि एक तरफ तुलसी का पौधा लगा हुआ है और उसके साथ में सहदेवी के पौधे को लगा देते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ रिजल्ट आपको तत्काल रूप से देते हैं दोस्तों, क्योंकि इस पौधे को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवी पद भी कहा गया है। ये सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थवान होता है और ये सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली भी कही गई है। दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आप सभी को दे रही हूँ ना, ये सभी प्रकार के वनस्पति शास्त्र में आपको मिल जाएगी, तंत्र की किताबों में आपको मिल जाएगी और इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहला चमत्कारिक इसका जो प्रयोग है वो ये है कि तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से गहरी नींद आती है, या फिर बेड के नीचे इस पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाती है। अनिद्रा की बीमारी दूर करने का ये रामबाण पौधा है। इसे आप हाथ में रखकर कोई भी मंत्र जप करते हैं तो जल्दी ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है कि अगर इसकी जड़ को कमर में बांधा जाए तो निसंतान को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। तिजोरी में इसकी जड़ को रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी कंगाल घर क्यों न हो, अगर तिजोरी में इसकी जड़ को रखा जाए तो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति कभी भी आपके घर को प्रभावित नहीं कर पाती है। इस जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्तियां दिखाई देने लगती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि दीदी इसमें हमें अदृश्य शक्तियां हैं जो देखनी है, हमें अदृश्य शक्ति किस प्रकार से दिखाई दे सकती है। तो देखिए, अदृश्य शक्ति में जैसे कि अलौकिक शक्तियां होती है, देवी देवता, भूत प्रीत, पिशाच, निशाचर, कई तरह की जो शक्तियां हैं जो आप अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये शक्तियां दिखाई देने लगती है। तो अगर आप अलौकिक शक्तियों को दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी देवता, भूत गण जो भी हैं, और जो लोग गांव में रहते हैं, ऐसे ग्रामीण लोगों को देवी देवता, शहर में रहने वालों को वहां से उपस्थित जो भी है भैरव मंदिर है, देवी देवता जो है उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसकी जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। इस जड़ को मुख में रखने के बाद एक मंत्र बोलना होता है, जो कि कल की वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मंत्र के बारे में मैं आप सभी को कल बताऊंगी। और यकीन मानिए दोस्तों, इसकी जड़ को मुख में रखने के बाद अगर आप उस मंत्र को बोलते हैं तो अदृश्य शक्तियां प्रकट होती हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जड़ हमें हनुमान जयंती के दिन लानी किस समय है, ताकि हमारी हर प्रकार की समस्या का निदान हो सके। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन इस जड़ को, इस पौधे को रात 12 बजे के बाद आपको लेकर अपने घर पर आना है। हनुमान जयंती के रात्रि काल का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ये जो दूसरा पौधा है इसे विष्णु कांता के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता भी कहते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इसी पौधे को उत्पन्न किया था। इस पौधे की रचना भी की थी और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इस पर वास किया था, इसलिए इस पौधे को एक प्रकार की कांति की प्राप्ति हुई है, इस प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णु कांता के नाम से जानने लगे। दोस्तों, इसे अपराजिता के नाम से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके गुण ही कुछ ऐसे हैं, जैसा कि आप सभी नाम से ही समझ चुके होंगे, ये अपने शत्रु से हमेशा आपको पराजित रखता है, यानी कि हमेशा आपको विजय की प्राप्ति करवाता है। कहीं भी ये आपको पराजित होने ही नहीं देता। इसके घर लाने से कौन कौन सी अलौकिक और चमत्कारिक शक्तियों की
प्राप्ति होती है, आइए अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसे मुख में दबाकर अगर आप रखते हैं तो आप अपने शत्रु से लड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाते हैं। अगर सैन्य वर्ग के अगर आप कोई भी व्यक्ति हैं, जैसे कि सेना वर्ग में है, आप शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, ये शत्रु को पराजित करता है। या फिर कोई भी शत्रु अनावश्यक तंत्र बाधा करते हैं, परेशान करते हैं, तो इसकी जड़ को मुख में दबाकर रखने से शत्रु पराजित बिल्कुल हो जाते हैं। उनकी विद्या उन्हीं पर वापस चली जाती है। इसे सिद्ध करके हाथ में बांधकर युद्ध किया जाए तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको तलवार से मारता है तब भी तलवार का असर आप पर नहीं पड़ता है। इसमें स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप वास करता है, इसमें लक्ष्मी जी बसती है। तो हनुमान जयंती के दिन जैसे ही आप इस पौधे को लाकर अपने घर में लगाते हैं और जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, इसमें फल फूल आने लगते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन धान्य की प्राप्ति होती चली जाती है। व्यक्ति के घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, इस पौधे के पुष्प हनुमान जयंती के दिन, ध्यान से सुनिएगा, इस पौधे के पुष्प हनुमान जयंती के दिन अगर आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा देते हैं तो मानकर चलिए तुरंत ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करने लगते हैं। सभी प्रकार के आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे, सभी प्रकार की आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन कामनाओं को सिद्ध करेंगे। ये पौधा हनुमान जयंती के दिन सूर्य उदय से पहले लेकर आना है, सूर्य उदय से पहले लाने का ही इसका विधान है। तो दोस्तों, दोनों पौधों को लाने से पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको चमत्कारी बनाया जा सकता है। दोनों पौधे आपको हनुमान जयंती के समय में अपने घर पर लेकर आना है और ये दोनों पौधे लाने से पहले उन्हें अक्षत धूप दिखा करके आप अपने साथ अपने घर प्रार्थना करने के बाद उन्हें निमंत्रण देने के बाद ही इन्हें जरूर लेकर आएं। हनुमान जयंती के समय आप किसी भी टाइम पर आप चाहें तो ला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 12 बजे के बाद लाना हमें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है, हम नहीं जा पाएंगे, तो फिर आप हनुमान जयंती के किसी भी समय पर भी आप इसे ला सकते हैं। लेकिन अगर रात्रि काल में लाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। दूसरा जो पौधा विष्णुकांता के बारे में मैंने आपको बताया, आप सूर्योदय से पहले इसे लेकर आते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप पूरे दिन में भी हनुमान जयंती के दिन लेकर आते हैं तो भी ये आपको रिजल्ट सही देंगे। बस आपको निमंत्रण करके ही इन्हें अपने घर में बुलाना है। आप धूप रख लेना, अक्षत रख लेना और प्रार्थना करना कि औषधि महाराज, मैं इस कार्य को करने हेतु लेकर जा रही हूँ, या फिर जो भी आपकी मनोकामना है वो आप वहाँ पर बोल दीजिए। और हे देवी माँ, मैं आपको इस कार्य के लिए लेकर जा रही हूँ। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है, गरीबी मिटानी है, यही वो चीज जरूर बोल दीजिएगा वहां पर दोस्तों। और आप देखेंगे कि कैसे आपके घर में सुख संपत्ति धन वैभव की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। इस पौधे को बोल सकते हैं, हे वृक्ष देव, या फिर हे औषधि महाराज, हे धन्वंतरी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे माता रानी, आप मेरे घर में पधारें और अलौकिक सुखों की प्राप्ति मुझे दें। कृपया पूर्ण शक्ति के साथ मेरे घर मेरे साथ में चलें। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें और अक्षत चढ़ा दें वहां पर, और थोड़ी सी धूप दीप भी दिखा दीजिए। वहां एक दीपक जला करके आप इस प्रार्थना को करें और जड़ सहित इस पौधे को उखाड़ कर अपने घर लेकर आएं और अपनी मन वांछित इच्छा को पूर्ण करवाएं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखिएगा, जय श्री राम लिखे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई अलौकिक जानकारी के साथ, आप सभी की नई समस्या के नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।